बेटा एनपीओ पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन फॉर सब्सक्रिप्शन। अभी जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है ना वो सब्सक्रिप्शन टोटल दिया रहता है, टोटल दिया है। अब सब्सक्रिप्शन मुझे सिर्फ करंट ईयर का निकालना है, क्योंकि जो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगी वो करंट ईयर का बनाऊंगी, तो उसमें पिछले साल का भी एडेड है, पिछले साल का एडवांस भी एडेड है, एडवांस भी है, सब कुछ है। तो मुझे करंट ईयर का कैसे निकालना है, पहले आप ये कंसेप्ट समझिए करंट ईयर है क्या। देखिए बेटा, करंट ईयर तो वो साल है जब का मुझे अकाउंट बनाना है। अगर मुझे कहते हैं कि यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर द 2020, तो 20 मेरा करंट ईयर है। अब प्रीवियस ईयर इसका 2019 है और नेक्स्ट ईयर 2021 है। भाई इसमें जो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है उसका इससे भी रिलेशन हो सकता है, इससे भी रिलेशन हो सकता है। क्या रिलेशन हो सकता है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो सकता है, पिछले साल मैंने कोई एडवांस रिसीव किया होगा, इस साल के लिए वो भी इंक्लूडेड होगा, है ना। और आउटस्टैंडिंग जो है वो 2020 के एंड में भी हो सकता है, 2020 में भी मैंने कोई एडवांस रिसीव किया होगा। जैसे 2019 में रिसीव किया है तो दैट एडवांस इज मेंट फॉर 2020। वैसे ही अगर मैंने 2020 में कोई एडवांस रिसीव किया होगा तो दैट विल बी मेंट फॉर 21। तो यहाँ पे क्लस्टर है, यहाँ पे क्लस्टर है, 2020 में क्लस्टर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसमें से छांटना है कि करंट ईयर की चीज़ें क्या हैं। मुझे अगर इसमें कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट पिछले साल का रह गया था और वो इस बार उसने पेमेंट कर दिया है, तो इस बार के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो मुझे सब्सक्रिप्शन मिला होगा उसमें वो अमाउंट इंक्लूडेड होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे वापस उसको माइनस करके प्रीवियस ईयर में भेज देना है। इस बार के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने कोई एडवांस रिसीव कर लिया होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, उसको वापस मुझे किधर माइनस करके भेजना है, नेक्स्ट ईयर में। पिछले साल का एडवांस भले ही 2019 में मैंने रिसीव किया है, बट दैट एडवांस सब्सक्रिप्शन इज मेंट फॉर 2020, मुझे वापस लाके यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मैंने पिछले साल में भेज दिया है, तो इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है उसको वापस मुझे यहीं पे प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो तो मिक्स्ड फॉर्म में आएगा, करना आपको है। तो एक फॉर्मूले के टाइप में देखिए क्या होता है, जो भी हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलता है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग, OS मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, वो हम माइनस कर देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर को प्लस किया जाता है। एडवांस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर उसको प्लस करते हैं। क्यों प्लस करते हैं? क्योंकि वो जो एडवांस है दैट इज मेंट फॉर दिस करंट ईयर। पिछले साल आपने उसे रिसीव किया है तो एडवांस का है ना, क्योंकि वो इस साल के लिए है तो इस साल हम उसको प्लस कर लेंगे। और इस साल अगर मैंने कोई एडवांस रिसीव किया है तो दैट एडवांस इज मेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो उसको मैं माइनस कर दूंगी। तो इस कैलकुलेशन से जो मुझे अमाउंट मिलेगा दैट विल बी द अमाउंट फॉर करंट ईयर, जिसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाऊंगी इनकम साइड में। ठीक है, एक बहुत छोटा सा आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों को फॉर्मूले पे सेट करना आ जाए। ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट, क्या हो गया आपकी वैशाली ने रिस्पॉन्स दे दिया है, उसका पेपर सबमिट नहीं हो पाएगा। हेलो, हाँ पता है मैथ्स का, उसके मम्मी उसके पेरेंट्स आ गए थे उसी दिन। नहीं तो मैं कह रही हूँ वो ये वाला काम। हाँ तो सुनो, तो इन लोग का वही है, हम लोग को टेस्ट कराना है। वैशाली है ना, बस एक ही बच्ची है आपकी मैथ की। टेन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2016 मार्च। देखिए ये आपका ईयर एंडिंग 2016-17 है। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा करंट ईयर कौन सा है, मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है और मेरा नेक्स्ट ईयर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 2016-17 है ना, जैसे आप स्कूल में आते हैं 2016 में, ठीक है, 2000 ओके यहाँ पे हम इसकी वर्किंग नोट देखते हैं। देखिए आपको एक उसने डेट दी है 31 मार्च 2016, ठीक है, और उन्होंने बोला कि उनका जो है फिर नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक चला होगा, है ना। तो ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000,
देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 यानी प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर कह दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 यानी ये करंट ईयर की बात कर रहा है। इसने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2016, पिछले साल आपने रिसीव किया है पर दैट इज मेंट फॉर दिस ईयर, तो ये प्रीवियस ईयर का एडवांस है। और ये जो है ये 2017 में आपने एडवांस रिसीव किया है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपका एडवांस है, नेक्स्ट ईयर के लिए यानी कि करंट ईयर में आपने रिसीव किया एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ठीक है, विच इज मेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि 1500 रुपये ना 2015-16 की अब तक आउटस्टैंडिंग है। ये तो पिछले से पिछले साल का बोल दिया इसने, ठीक है, पिछले साल की बात कर रहा है 2015 से 16, ठीक है। देखो क्या है, ये वाला जो है ये कब स्टार्ट हुआ होगा, ये वाला जो है ये 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ होगा, है ना, तभी 31 मार्च 2016 को एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टिल एरियर है, बहुत पीछे का है, तो अभी तो पैसा मिला ही नहीं है। जो मुझे अभी पैसा मिला है वो है 50,000, मैंने लिख दिया 50,000। इसमें पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है 20,000। तो क्या करेंगे हम, क्या मैंने फॉर्मूले में बताया था कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस किया जाता है, तो देखिए हमने माइनस कर दिया। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो प्लस किया जाता है, तो वो 6,000 था, हमने प्लस कर दिया। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2016, पिछले साल अगर कोई एडवांस आपने रिसीव किया है तो दैट इज फॉर द करंट ईयर, इस साल मायने आएगा, इस साल के लिए वो वैलिड है, तो इस साल हम उसको प्लस करेंगे। और जो एडवांस मैंने इस साल रिसीव किया है वो एडवांस किसके लिए मायने है, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो एडवांस माइनस होगा, ये मैंने माइनस कर दिया, देखिए, तो आपको अमाउंट आ जाता है 35,000। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये करंट ईयर का आपका सब्सक्रिप्शन है। जो स्टिल इन एरियर नीचे दे रखा है उसको हमें कुछ नहीं करना है। तो कुछ समझ में आया कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन करना कैसे है, हमें फोकस करना है करंट ईयर पे, आजू बाजू का जो भी है वो माइनस हो जाता है।